आज हम एक ऐसे बदलाव की बात करेंगे जो इंडियन हेल्थ केयर में साइलेंटली हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इंडियन हॉस्पिटल्स आज एआई सिस्टम्स में हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है सिर्फ डेटा काफी नहीं है, उस डेटा के ऊपर इंटेलिजेंस की जरूरत है ताकि ह्यूज पेशेंट वॉल्यूम, रेगुलेटरी प्रेशर और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को मैनेज किया जा सके। CII-EY की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के मेजर हॉस्पिटल चेन्स अपनी IT स्पेंडिंग को 20 to 25% से बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इन्वेस्टमेंट का लगभग 50% हिस्सा सीधे AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में जा रहा है। नेशनल इनिशिएटिव्स जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से लेकर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो, टाटा मेमोरियल, मैक्स और मेदांता सब AI को अपने क्लिनिकल वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी बात है जो अक्सर डिस्कस नहीं की जाती। इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी हॉस्पिटल्स को AI से पूरी वैल्यू नहीं मिल पा रही है और इसके पीछे 3 बहुत बड़े हर्डल्स हैं। फर्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के पास अभी भी हाई क्वालिटी डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं है। बिना रिलायबल डेटा के AI इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता। सेकेंड, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स। पेशेंट इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है जिसकी वजह से AI इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो जाता है। थर्ड, स्लो वर्कफोर्स अपस्किलिंग। हॉस्पिटल्स एडमिट करते हैं कि सबसे बड़ा बॉटलनेक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो डिजिटल टूल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। और यही वो जगह है जहां एज लाइफ साइंस स्टूडेंट्स आपका रोल शुरू हो जाता है। स्ट्रेटेजिक एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स। हॉस्पिटल्स को आज ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ डिजीज के एक्सपर्ट्स ना हो, बल्कि ये भी समझें कि डेटा पेशेंट से डॉक्टर और सिस्टम तक कैसे फ्लो करता है। इसके लिए आपको आज से 3 चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहला, टेक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिस्टम। आपको हॉस्पिटल वर्कफ्लोज और डॉक्यूमेंटेशन की डिपेंडेंसीज को समझना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एक रिपोर्ट फाइनल क्लिनिकल डिसीजन में कैसे कन्वर्ट होती है। दूसरा, बिल्ड डिजिटल कॉन्फिडेंस अर्ली। हॉस्पिटल्स में बजट की कमी नहीं है, कमी उन लोगों की है जो डिजिटल सिस्टम्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो AI की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोडर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको EMR, HIS और क्लिनिकल डैशबोर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। एटलीस्ट एक्सेल जैसे बेसिक डेटा टूल्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तीसरा, डेवलप क्लिनिकल वैलिडेशन स्किल्स बियॉन्ड AI लिटरेसी। सिर्फ AI यूज करना काफी नहीं है, आपको AI का सुपरवाइजर बनना होगा। इसका मतलब है AI जनरेटेड रिजल्ट्स को रिव्यू करना और मिसमैच को पकड़ना। एग्जाम्पल के लिए, अगर AI कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है तो क्या आप कंप्लायंस और पेशेंट सेफ्टी के पैरामीटर्स पर उसे वेरीफाई कर सकते हैं? आपको AI पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि AI असिस्टेड डिसीजंस को सिंपल क्लिनिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करना सीखना है। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम कंसिस्टेंटली एक ही गैप देखते हैं। एकेडमिक नॉलेज तो स्ट्रांग है, लेकिन हेल्थ केयर के डिजिटल इकोसिस्टम की एक्सपोजर 0 है। इस गैप को फिल करने के लिए हम ऑफर करते हैं हमारे PG डिप्लोमा इन AI एंड ML हेल्थ केयर। ये एक 12 मंथ्स प्रोग्राम है जहां आपको IBM सर्टिफिकेशंस भी साथ में मिलते हैं। ये प्रोग्राम पूरी तरह इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा पढ़ाया जाता है, जो आपको रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर AI केस स्टडीज पर काम करना सिखाता है। यहाँ आप सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और AI ड्रिवन हॉस्पिटल वर्कफ्लोज को
डेप्थ में समझेंगे। साथ ही इसमें आपको डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी और करियर का ये इंटरसेक्शन कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इस नए वर्कफ्लो में अपने करियर रोड मैप कैसे सेट करना है, तो ज्वाइन कीजिए हमारी फ्री मास्टर क्लास। वहाँ हम इन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड टेक्निक्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये इंसाइट्स यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Visit us today www.clinilaunchresearch.in